तुम बेझिझक मेरे सामने अपने कपड़े उतार सकती हो। सर मुझे नहीं पता था कि आपकी इस कंपनी में ऐसा भी काम होता है। अगर पहले पता होता तो मैं इस कंपनी में कभी इंटरव्यू देने के लिए नहीं आती। मैंने तो सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, अगर जॉब मिल जाएगी तो अच्छे से काम करूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि इसमें तो ये सब होता है। आपको ये तो पता होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी कंपनी में जॉब ले पाना। और मैं तो बस आपसे कपड़े उतारने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म देने के बहाने लड़कियों के साथ में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और आप मेरे सामने अपने कपड़े उतारने को तैयार नहीं हो। इसलिए मैडम, कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए ये छोटी मोटी चीजें करना तो आजकल नॉर्मल है। सर और लड़कियों के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अपनी मेहनत के दम पर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, ना कि ये सब करके। मैडम, हर काम मेहनत से नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ अलग से भी तो करना पड़ता है। और तुम जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हो उसमें तुम्हें 50,000 रुपये की सैलरी मिल रही है ना, तो अगर तुम मेरे सामने अपने कपड़े उतार दोगी तो मैं तुम्हें 50,000 नहीं बल्कि 70,000 रुपये की सैलरी दूंगा। अब सोचो, 20,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट्स, इतना तो किसी पोस्ट में नहीं होता, और होता भी है ना तो काफ़ी साल लग जाते हैं कंपनी में काम करते करते। लेकिन मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही 70,000 रुपये की बात कर रहा हूँ। तो ये मौका ना हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। ऑफिस के बाहर ना बहुत सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई हैं, अगर मैंने उनको ये ऑफर दे दिया ना तो वो कपड़े उतारने की बात तो क्या मैडम, मेरे साथ सोने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। बस सर, बहुत हो गया आपका ड्रामा। अगर मुझे जॉब चाहिए होगी ना तो मैं अपनी मेहनत के दम पर लूंगी, अपने जिस्म दिखाकर नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए इस कंपनी में जॉब। रुकिए मैडम, बोलिए। आप मुझे गलत मत समझिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आपके कपड़े उतरवाने का। मैं तो बस आपका इंटरव्यू ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम जॉब को पाने के लिए क्या क्या कर सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तुम हमारी कंपनी में काम करने के लिए एकदम परफेक्ट एम्प्लॉयज हो। और मैडम, मैंने आपके साथ में जो बदतमीजी की उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तरीका ना कुछ अलग है इंटरव्यू लेने का, इसलिए मैंने ऐसा किया। और मैडम, मेरी कंपनी में जितने भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं ना, तो मैं उनका इसी तरह से इंटरव्यू लेता हूँ, जिससे कि मैं देख सकूँ कि वो अपने कैरेक्टर को लेके और अपनी लॉयल्टी को लेकर के कितने ईमानदार हैं। लेकिन मुझे आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। नाउ यू आर ए पार्ट ऑफ आवर कंपनी, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा था कि आप सच में मुझसे ऐसा करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है सर, फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। ओके। अच्छा सुनो, तुम उस वाले गेट से बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर और भी कैंडिडेट हैं, हो सकता है तुम उनको इस सब के बारे में बता दो, इसलिए तुम्हें इस वाले गेट से जाना होगा। जी सर। श्यामलाल, नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए अंदर भेज दो।